अब्दुलपुर गांव में हरिया अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। हरिया बहुत समझदार और ईमानदार किसान था। पापा मुझे ना अब की बार एक बढ़िया सा कोट चाहिए। बढ़िया सा कोट मतलब? मुझे समझ नहीं आया बेटा, तुम्हें कैसा कोट चाहिए? बाजार में तो कई तरह के कोट मिलते हैं। पापा, जिस तरह का कोट रोहन के पास है मुझे भी उसी तरह का कोट चाहिए। पर बेटा, वह कोट तो बहुत महंगा आता है। इतने महंगे कोट का तुम क्या करोगे? इसके बदले मैं तुम्हें कोई दूसरा कोट दिला दूंगा। पर पापा, मुझे वह कोट बहुत पसंद आया है, मुझे तो वही कोट चाहिए। चलो ठीक है बेटा, हम एक काम करते हैं कि अभी तो हम कोई नॉर्मल सा कोट ले आते हैं और बाद में हम जैसा रोहन के पास कोट है उसे तरह का कोट भी ले आएंगे। नहीं पापा, मुझे तो पहले वही कोट चाहिए, कोई दूसरा कोट नहीं चाहिए। देखो बेटा, जिद नहीं करते। अभी अपने पास इतने रुपए नहीं है कि मैं तुम्हें वह वाला कोट ला कर दूं। नहीं, मुझे तो वही कोट चाहिए जैसा रोहन के पास है, वरना मैं आपकी सर्दी में बिना कोट पहने ही रहूंगा और कोई भी गर्म कपड़ा भी नहीं पहनूंगा। यह कहकर चेतन वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद उसकी पत्नी कविता वहाँ आती है। अजी क्या हुआ? तुम मुझे बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? अरे कविता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, चेतन कोट की जिद कर रहा है। वह बोल रहा है कि मुझे कोट दिलाओ। तो इसमें क्या हुआ? हम दिला देंगे उसको कोट, वैसे भी सर्दी आ गई है। अब कोट नहीं दिलाएंगे तो कब दिलाएंगे? अरे कविता, बात वह नहीं है जो तुम समझ रही हो। बात ऐसी है कि उसे कोई ऐसा वैसा कोट नहीं चाहिए, उसे तो लग्जरियस कोट चाहिए। जिस तरह का कोट मुखिया के बेटे रोहन के पास है, उसे इस तरह का कोट चाहिए। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हम दिला देंगे ना उसको वैसा ही कोट जैसा वो जिद कर रहा है। और उसे कोट में ऐसा क्या है जो तुम वह दिला नहीं सकते? अरे भाग्यवान, वह बहुत ही महंगा कोट है। इतने रुपए में हम उसको 7-8 कोट ला दे। वह कोट इतना महंगा आता है और वैसे भी महंगा या सस्ते की बात नहीं है। अभी अपने पास अपने रुपए नहीं है कि हम उसे वह कोट दिला सके। हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। जब से हमारी फसल खराब हुई है तब से तो हमारे वैसे भी पैसों की कमी चल रही है। तो ऐसे में हम चेतन को वह कोट कैसे दिला सकते हैं? हाँ, अगर वह फसल ठीक होती तो मैं जरूर उसको वही कोट दिला देता, पर अब मैं उसे वह कोट कैसे दिलाऊंगा? वह तो जिद पर अड़ गया है। अजी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय तो निकल ही आएगा। मैं चेतन को मनाने की कोशिश करूंगी। हाँ, वह सब तो ठीक है, पर मेरा टिफिन लगा दो, मैं खेतों में जाकर बाकी का काम कर लेता हूँ। हाँ जी, मैं यही कहने तो यहाँ आई थी कि मैंने टिफिन लगा दिया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर कविता अंदर चली जाती है और कुछ देर में बाहर आती है। हरिया खेतों पर चला जाता है। और शाम होने पर घर आ जाता है। अरे कविता, चेतन कहाँ गया है? वह दिखाई नहीं दे रहा, कहीं बाहर गया है क्या? नहीं जी, वह तो अंदर ही है। उसे मैंने मनाने की बहुत कोशिश की, पर वह तो सुनने को तैयार ही नहीं है। वह तो उस कोट की जिद पर अड़ा है, वह तो उस कोट को लेना ही चाहता है। अरे कविता, अब उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, हम उसे वह कोट दिला देंगे। अच्छा, मगर वह कैसे? ऐसा क्या सोचा है तुमने कि हम उसको वह कोट कैसे दिला सकते हैं? अरे कविता, मुझे एक बहुत बढ़िया विचार आया है, जिससे हम चेतन को उसका पसंदीदा कोट भी दिला सकते हैं। क्या सच में? क्या विचार आया है तुमको? जल्दी बताओ, मुझे तो अब उत्सुकता हो रही है। अरे हाँ, बताता हूँ। तो मुझे यह विचार आया है कि मैं कल काम ढूंढने शहर जाऊंगा और कोई दूसरा काम करूंगा। वैसे भी यह तो पूरा काम हो ही गया है। मैंने नई फसल उगा ही दी है, बस उसमें अब पानी देने ही जाना होगा। वह काम तो मैं वहां से आकर भी कर लूंगा या फिर सुबह जल्दी जाकर कर दूंगा। अजी, यह तो बहुत ही बढ़िया विचार है आपका। ठीक है, तो अब आप खाना खा लीजिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। ठीक है, चेतन को भी बुला लो, सभी एक साथ खाना खा लेंगे। तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। कविता हरिया और चेतन को खाना परोस देती है। हरिया और चेतन ने देखा कि आज खड़ी चावल बने हैं। अरे वह मम्मी, आपने तो आज मजा कर दिया, आपने तो मेरे पसंदीदा खड़ी चावल बना दिए। तीनों खाना खाने लग जाते हैं। अगले दिन हरिया जल्दी उठकर खेतों की ओर चला जाता है। वहाँ पर खेतों में पानी देने के बाद वहाँ से शहर की ओर निकल जाता है। शहर पहुँचने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर नजारा ही देखने लायक था।
शहर की एक सुंदर सुबह थी, जब राहों में हलचल थी और हवा में मिठास भरी थी। नीला आकाश और हरियाली ने प्रकृति को नए रंगों में रंग दिया और सड़कों पर दंदनाती की गाड़ियां चल रही थी। शीत लहर चल रही थी और चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। इस सर्दी में हरिया सुबह से चलते हुए यहाँ शहर पहुँच गया था। हरिया काम की तलाश शुरू कर देता है। वह बहुत लोगों से कम मांगता है। बहुत लोगों से उसने बातचीत की थी, पर सुबह से दोपहर हो गई थी और उसे अब तक कोई भी काम नहीं मिला। वह तलाश करते करते थक गया था, तो वह एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा। यहाँ तो सब पढ़े लिखे लोगों को ही काम देते हैं। हम अनपढ़ गरीब लोगों को कोई भी काम नहीं देगा। हमारी बस यही गलती है कि हम गरीब या अनपढ़ हैं। सबको एक पढ़ा लिखा नौजवान ही चाहिए। हम जैसे लोगों से भी कोई काम करवा लें तो क्या हो जाएगा इनका। यह सब सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था, पर उसने दिमाग को शांत करने के लिए सामने सड़क की ओर देखा और शांत स्वभाव से सामने देखने लगा। उसने देखा कि सड़क पर कई तरह की गाड़ियां चल रही हैं। कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है। कोई फोन पर बात कर रहा है तो कोई एक दूसरे से बात कर रहा है। सड़क पर गाड़ियां दंदनाती चल रही थीं। वह कुछ और देख पाता उससे पहले उसे कुछ आवाज सुनाई दी। हे भाई साहब, आप गांव से है क्या? क्या नाम है तुम्हारा? उसने जब अपने बगल में देखा तो उसे पता लगा कि उसके बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। हाँ भाई साहब, मैं गांव से ही हूँ और मेरा नाम हरिया है। अरे यार, आप अकेले अकेले क्या देख रहे हो? हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं भाई साहब, मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ भला। यहाँ पर सभी पढ़े लिखे आदमी रहते हैं ना। मैं ठहरा गांव का गरीब एक अनपढ़। मैं भला यहाँ पर क्या ही देख सकता हूँ। अरे भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या बात है? वैसे आप मुझे बता सकते हो? मैं भी गांव से ही हूँ, पर अब मैं यही काम करने लग गया हूँ और यही रहता हूँ। क्या सच में भाई साहब आप गांव से हो? आपको यहाँ पर काम मिल गया? कैसे मिला आपको काम? किसने दिया? अच्छा, तो तुम यहाँ पर काम तलाश करने आए हो और तुम्हें किसी ने काम नहीं दिया? शायद तुम इसी वजह से परेशान हो। हाँ हाँ भाई साहब जी, आपने सही कहा। मैं सुबह से काम की तलाश में भटक रहा हूँ, पर मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला है। सभी को एक पढ़ा लिखा नौजवान ही चाहिए। हम जैसे अनपढ़ को कोई काम देना ही नहीं चाहता। अरे भाई साहब, सही कहा तुमने। आजकल पढ़ना लिखना बहुत जरूरी हो गया है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें काम दिला दूंगा। क्या सच में भाई साहब? तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। अरे हरिया भाई, सच में क्या? न्यू समझो, अब तो तुम काम पर लग ही गए। मैं तुम्हें अभी वहां लेकर चलता हूँ और हमारे मालिक से तुम्हारे काम की बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, जो आपने मेरी इतनी मदद की। वरना कोई भी इस जमाने में इतनी मदद नहीं करता। मैंने जब यहाँ काम की तलाश में लोगों से बात की तो किसी भी आदमी ने मुझसे ठीक से बात नहीं की। वैसे भाई साहब, आपका नाम क्या है? अरे हरिया भाई, मेरा नाम किशन लाल है और अब मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवाता हूँ, चलो। हरिया और किशन लाल दोनों वहां जाने के लिए निकल जाते हैं जहां किशन लाल काम करता था। हरिया और किशन लाल दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां किशन लाल काम करता था। वहां पहुंचने पर हरिया ने देखा कि एक नौजवान लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ था, जिसकी हल्की दाढ़ी और बढ़िया कोट पैंट पहने हुए था। वह दिखने में एक पढ़ा लिखा नौजवान लग रहा था। हाँ जी किशन लाल जी, इस टाइम आपका कैसे आना हुआ? अभी तो आप यहाँ से गए थे और इतनी जल्दी वापस भी आ गए। क्या बात है? आप डबल काम करने की तो नहीं सोच रहे हो ना? यह बोलकर वह मुस्कुरा दिया। क्या सर, आप भी हर टाइम मजाक करते रहते हो। मैं तो आपके लिए एक आदमी लेकर आया हूँ जो आपके यहाँ काम करेगा। इससे मिलिए, यह है हरिया। हे हरिया, नाइस नेम। तो हरिया जी, आपको किशन लाल जी ने काम के बारे में तो बता ही दिया होगा, तो आप तैयार हैं इस काम के लिए? हाँ सर, मुझे किशन लाल जी ने सब कुछ बता दिया है। मैं यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, चलो अच्छा है। इस बहाने तुमसे भी कुछ मजे ले लिया करेंगे हम। काम मिलने की खुशी में हरिया घर के लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर जाता है। कुछ ही देर में हरिया घर पहुँच जाता है। चेतन, यह देखो बेटा, मैं क्या लेकर आया हूँ। यह सुनकर चेतन भागकर हरिया के पास आ जाता है। कविता भी हरिया की आवाज सुनकर उसके पास आ जाती है। चेतन और कविता ने देखा कि हरिया के हाथों में एक थैला था
पापा पापा ये क्या है बताओ ना, आप क्या लेकर आए हो मेरे लिए? हाँ जी, आप क्या लेकर आए हो? पहले दिखाओ तो सही, तभी तो पता लगेगा कि आप क्या लेकर आए हो। हाँ हाँ, दिखाता हूँ। हरिया थैले में से मिठाई निकालकर बेड पर रख देता है। चेतन ने देखा कि हरिया उसके लिए सोनपापड़ी लेकर आया था, जो कि उसे बहुत पसंद थी। अरे वाह पापा, आपने तो आज मजा कर दिया। अरे वाह, आज तो आप मिठाई लेकर आए हो, पर किस खुशी में, आज तो ना किसी का जन्मदिन है और त्योहार भी नहीं है। हाँ कविता, मुझे पता है कि आज किसी का जन्मदिन या त्योहार नहीं है, पर यह मिठाई मैं मुझे काम मिल जाने की खुशी में लेकर आया हूँ। अरे वाह, आपको काम मिल गया, चलो अच्छा है। अब सर्दी के मौसम में हमारा खर्चा ठीक से चल पाएगा। पापा पापा, हम मिठाई कब खाएंगे? चलो ना हम सोनपापड़ी को खाते हैं। हाँ जी, मैं खाना लगा देती हूँ। हम सभी खाना खाते समय मिठाई खाएंगे। कविता खाना लगा देती है और सभी खाना खाने लग जाते हैं। मम्मी, मैं तो सिर्फ सोनपापड़ी ज्यादा खाऊंगा, खाना तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ही खाऊंगा। अगले दिन हरिया काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह बस घर से निकलने ही वाला होता है कि अचानक बहुत तेज बारिश आने लग जाती है। इस सर्दी के मौसम में बारिश ठंड को बढ़ा देती है, इसलिए हरिया अपना जैकेट पहनकर छतरी लेकर अपने काम के लिए निकलता है। बारिश के साथ ठंडी हवा चल रही थी, पर हरिया टाइम से अपने काम पर पहुंच जाता है। क्योंकि आज बारिश आ गई थी तो खेतों पर उसे पानी डालने नहीं जाना पड़ा। अरे वाह हरिया जी, तुम तो टाइम के पक्के निकले, बिल्कुल टाइम पर आए हो। इतनी तेज बारिश में भी तुम काम करने टाइम पर आ गए। हाँ हाँ सर जी, मैंने सोचा कि शुरू के दिन लेट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी आ गया। चलो अच्छा किया तुमने जो टाइम पर आ गए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? हाँ मुझे पता है, मैं अभी जाता हूँ और काम शुरू करता हूँ। हरिया को कपड़ों के गठन उठाकर एक तरफ से दूसरी तरफ रखना था, तो हारिया अपने हाथों में छोटे छोटे गट्ठर उठाकर दूसरी जगह ले जाकर रख देता है। पूरे दिन वह इसी काम पर रहता है। यही उसका काम था। शाम होने पर हरिया घर आ जाता है। कुछ दिन बाद हरिया को पैसे मिल जाते हैं, तो वह बाजार जाकर चेतन के लिए एक बढ़िया सा लग्जरियस कोट ले लेता है, जैसा कि चेतन को चाहिए होता है। वह बहुत खुश होकर घर की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही देर में हरिया अपने घर पहुंच जाता है। चेतन हरिया को देखकर भागते हुए उसके पास आ जाता है। अरे पापा, आज आप क्या लेकर आए हो? आज भी आप मेरे लिए सोनपापड़ी लेकर आए हो क्या? नहीं बेटा, आज तो मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। यह सुनकर कविता भी वहां आ जाती है। अरे ऐसा क्या है उस थैले में जो चेतन की पसंदीदा चीज है? जरा हमें भी तो दिखाओ। अरे दिखाता हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। हरिया ने चेतन को थैला पकड़ा दिया। चेतन बेटा, इसे पहनकर देखो और बताओ हमें कि कैसा लग रहा है। उसने ऊपर से झांक कर देखा तो उसमें उसे कोट नजर आया, तो उसने फटाक से वह कोट पहन लिया। अरे वाह पापा, आपने तो मेरा पसंदीदा कोट लाकर दे दिया। आप तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छे पापा हैं। वह तो कोट पहनकर बस नाचने ही लग जाता है। अब सर्दी के मौसम में कितनी भी बारिश आए, कितनी भी ठंड पड़े, उसे चेतन को कोई भी मतलब नहीं था। उसे तो बस अपना पसंदीदा कोट मिल गया। अजी, आपने तो आज बहुत ही बढ़िया काम किया है। आपने चेतन का पसंदीदा कोट वह भी जल्दी ला कर दिया है। मुझे तो लग नहीं था कि आप इतनी जल्दी उसके लिए ये वाला कोट ला दोगे। अरे लाता क्यों नहीं, हमारे बेटे ने पहली बार तो कुछ मांगा है, महंगा ही सही पर लाना तो पड़ेगा ना। हरिया के इस काम की वजह से उसका परिवार बहुत खुश हो गया और उनके अच्छे दिन शुरू हो गए। अब की बार उनकी फसल भी बहुत ही अच्छी हुई थी और उसने काम पर जाना भी बंद नहीं किया था। इसी वजह से उनके पास कुछ धन इकट्ठा हो जाता है और पहले जो भी खेती के लिए कर्ज लिया था वह भी सभी कर्ज हरिया ने चुका दिया था। सर्दी के मौसम में बारिश ने वैसे तो कई लोगों की फसल खराब कर दी थी, परंतु हरिया की फसल न जाने कैसे पर ज्यादा खराब नहीं हुई थी। इस वजह से हरिया पर इस बारिश का कहर से ज्यादा परेशान नहीं था। हरिया को शहर के काम पर जाते हुए बहुत दिन हो गए थे, तो उसके मालिक ने उसकी सैलरी भी बढ़ा दी थी। फिर हरिया का परिवार हंसी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं।